सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने सारे डाउट्स लिए हैं जो भी आपने कमेंट सेक्शन में किए थे। तो इस वीडियो में उन सारे डाउट्स के मैं आंसर करूंगा और आप लोग यहाँ पे अपने जो कमेंट्स आपने किए थे उन सबको आप देख सकते हैं कुछ ऐसे, और उनके आंसर्स यहाँ पे सबके ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आज के सेशन से। जो भी आपके डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी आप लोगों की, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पे पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो हमारा आज यही होगा डाउट्स रिगार्डिंग IITM BS डिग्री। तो BS डिग्री के रिगार्डिंग आप लोगों ने जितने भी कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिखे थे अपने, उन सारे डाउट्स को मैंने लिया है। एक दो अगर छूट भी जाते हैं तो उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बट मेरे हिसाब से छूटे तो नहीं होंगे। अगर छूट जाते हैं तो आप लोग एक बार प्लीज़ आके इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा, उसी डाउट को मैं अगले वीडियो में श्योर उसको ले लूँगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे अपने चेक ऑल योर कमेंट्स हियर, तो जितने भी आपने कमेंट्स किए थे आप आगे इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, उनके मैंने आंसर्स अच्छे से कर दिए हैं। ओके, कर क्या दिए, कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाउट था हमारा रोशु, इनका डाउट था अबाउट स्टडी रूम IITM। तो स्टडी रूम के ऊपर मैंने एक ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, स्टडी रूम के मैंने ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बट उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी रूम IITM में प्रोवाइड आपको होता है। अगर आप चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई में अगल बगल कहीं भी रहते हैं, अगर आपकी लोकेलिटी चेन्नई है, देन आपको स्टडी रूम प्रोवाइड होगा। स्टडी रूम आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी रूम आपका 10 से 6 PM तक खुला रहता है। तो अगर आप पास में रहते हैं चेन्नई के, मतलब अपने कैंपस के पास में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, देन आप जाइए स्टडी रूम का फ़ायदा उठाइए। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, वहाँ पे अपने लैपटॉप लेके जाइए, अपना बैग लेके जाइए, अपना फ़ोन लेके जाइए, सारी चीज़ें आपको लेके जानी होती है। वहाँ पे आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। ओके, तो स्टडी रूम आपका अवेलेबल रहता है IITM कैंपस के बगल में ही, बगल तो नहीं कह सकते, IITM कैंपस के अंदर ही है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के आपके बगल में है। ओके, तो स्टडी रूम का मैंने बता दिया। अगर आपको इससे नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक बार जाकर प्रीवियस वाली वीडियो हमारी देख लीजिएगा, स्टडी रूम के ऊपर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट डाउट है हमारा गोपी बी मोहंता का। मैं हल्का सा भाई छोटा सा शॉर्ट नहीं में पढ़ दूंगा, आप लोग आई थिंक समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट डाउट है हमारा, भाई कुछ स्टूडेंट्स फ्री में POD रहे पढ़ होना चाहिए यहाँ पे, भाई कुछ स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ रहे हैं उसका प्रोसेस बता दो। तो फ्री में वो नहीं पढ़ रहे हैं बट उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं वो फ्री हो जाता है एट लास्ट। तो मैं आपको पहले स्कॉलरशिप का प्रोसेस बता देता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप कैसे मिलती हैं। तो स्कॉलरशिप का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, और आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। तो ये तो आपका हो गया फैमिली इनकम का 50% और 75% का। इसके अलावा भी अगर आपके CGPA अच्छे हैं और आपकी फैमिली इनकम अगर 75% से कम है, अगर आपके CGPA 7.5 के ऊपर है और आपकी फैमिली इनकम जो है वो आपकी 1 लाख से कम है, देन आपको IITM अपने तरफ से भी कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। वो आपके स्टूडेंट्स वैलेट में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स वैलेट से आप उस पूरे जो आपकी स्कॉलरशिप्स की मनी रहती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके स्टूडेंट्स के वैलेट में आ जाता है। तो आप वहाँ से कोर्स परचेज करने के लिए उन स्कॉलरशिप्स के पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो एट लास्ट ये आपकी डिग्री, मतलब डिग्री तो नहीं कह सकते, आपका एक साइड का पूरा कोर्स, अगर आप डिप्लोमा में, अगर आप फाउंडेशन में, तो आपका वो फ्री हो जाता है। बट ये कंडीशन है, आपकी फैमिली इनकम 75, मतलब आपको 75% की स्कॉलरशिप मिली होनी चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, आपका CGPA 7.5 के ऊपर होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स जो आपके फ्री में पढ़ रहे हैं वो आपका इसी प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कोई और प्रोसेस नहीं है। आप स्कॉलरशिप ले लीजिए, या फिर आप स्कॉलरशिप के अलावा एक और स्कॉलरशिप ले लीजिए जो कि IITM के तरफ से मिलती है। 75% जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है उन लोगों के लिए रहती है, और जो लोग मतलब जिनकी लोअर फैमिली इनकम रहती है 1 लाख से कम, उनके लिए ये स्कॉलरशिप रहती है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा PP पांडे की ओर से। तो यहाँ पे इनका डाउट है, भैया क्वालिफायर्स क्लियर करने के बाद मेन सेमेस्टर 1 का कोर्स कब से स्टार्ट होता है? तो क्वालिफायर्स भी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, क्वालिफायर्स भी आपका SAM 1 का ही कोर्स है, क्योंकि SAM 1 में आपके टोटल 12 वीक्स के कोर्स आते हैं।
तो आपने जो 4 वीक्स का अब तक क्वालिफायर पढ़ा है, आपका सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो चुका है, आपका क्वालिफायर भी उसी चीज़ का कंटेंट है। तो आपके सेमेस्टर 1 में 4 वीक्स खत्म हो गए, अब आपके 4 वीक्स मतलब आपके अब टोटल 8 वीक्स और आने वाले हैं। 4 वीक्स के बाद आपका क्विज 2 होगा और उसके 4 वीक्स के बाद आपका एंड टर्म होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिर से आपका पूरा एंड टर्म स्टार्ट होगा, मतलब सॉरी, फिर से आपका पूरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, आपके 4 वीक्स के कंटेंट भी ओवर हो चुके हैं। तो क्वालिफायर्स आपका इन्हीं 4 वीक्स के कंटेंट के ऊपर होता है और आपका ऐसा ही कुछ कोर्स स्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एग्जाम दिया अब इसके बाद सेमेस्टर 1 स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोर्स का ही पढ़ाया जा रहा था यहाँ भी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा मयंक कश्यप का। रोज कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा डिप्लोमा लेवल पे, और इसके लिए स्टडी मटेरियल रहते हैं क्या जिससे पढ़ाई करें आफ्टर फाउंडेशन लेवल? मतलब वो लोग कुछ बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो घंटे की अगर बात करें तो घंटे क्या मैं बोलूँ, ये मतलब कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ लोग को जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें, कुछ लोग को थोड़ी लेट आती हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बताता हूँ एक दिन का, तो आपको 3 से 4 अगर आप घंटे दे रहे हैं, मतलब एक कॉन्सिस्टेंट अगर आप 3 से 4 घंटे दे रहे हैं मन लगा के, देन आप डिप्लोमा लेवल के लिए आराम से ओके रहेंगे। ओके। और स्टडी मटेरियल का अगर मैं बता दूं तो स्टडी मटेरियल यस प्रोवाइड हैं, बट ये आपकी सॉफ्ट कॉपी में आपके पोर्टल पे ही हैं ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार जाइएगा, वहाँ पे जो आपका मास्टर फोल्डर रहता है वहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड रहते हैं। तो आप उन सारे स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हैं, वरना आप उसको ई बुक्स की तरह भी पढ़ सकते हैं। ओके। तो आपको यहाँ पे यस बुक्स भी प्रोवाइड होती हैं। और ये स्टडी मतलब ये जो घंटे थे वो आपके डिपेंड करते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ लोग 2 ही घंटे में पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, कुछ लोग 5, 6, 7, 8, 9 घंटे पढ़ते हैं तब उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अलग अलग ये वेरी करता है। ओके। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको टफनेस कैसी लग रही है, उसके हिसाब से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा यूजर करके कुछ है, तो ये हमारा पूछते हैं स्कोप्स ऑफ फॉरेन जॉब्स आफ्टर कंप्लीटिंग आइदर बीएससी लेवल और बीएस लेवल ऑफ ईच कोर्सेज। तो यस स्कोप बहुत सारे हैं यहाँ पे। कुछ अभी फॉरेन कंपनीज भी आई थी, आप फॉरेन में रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हार्वर्ड में आपके गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में गए हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं। यस स्कोप्स आपको बहुत ज़्यादा हैं। आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट मत करिएगा बीटेक वाले हैं वो बीएस वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बीएस बीटेक एक ही चीज़ है आईआईटीएम में। ओके। तो जैसी उनकी जॉब्स लगती है आपको आई थिंक पता ही होगा, आईआईटी से फॉरेन में स्टूडेंट्स जाते हैं। तो यस आप भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा इंजीनियर बनने, डेटा एनालिस्ट, बहुत सारी आपको यहाँ पे ऐसी पोस्ट मिल सकती हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको मतलब थोड़ी सी एक्सपीरियंस चाहिए, बट आपका जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, एआई इंजीनियर हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, ऐसे आप चीज़ों के लिए जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम डाउट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा भैया मैं डबल डिग्री कर रहा हूँ बीटेक सीएससी में। तो यस इसके आगे कुछ और लिखा नहीं है, तो आप यस करिए अपनी डुअल डिग्री, बट यही है कि आप टाइम मैनेज अगर कर पा रहे हैं अच्छे से, देन आप इस डुअल डिग्री को परस्यू करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं, बट यही एक मेन फैक्टर आ जाता है टाइम मेजर, मतलब टाइम अच्छे से वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो डुअल डिग्री करते हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाते। जैसे ही वो डिप्लोमा लेवल में पहुंचेंगे अपनी डिग्री के, बीटेक डिग्री के 2nd ईयर 3rd ईयर में पहुंचेंगे, वैसे ही कोर्स बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। इधर डिप्लोमा से वो परेशान हो जाते हैं, इधर अपने प्रोजेक्ट से परेशान हो जाते हैं, ऑफलाइन कॉलेज में वो अपने सेशनल से, अपने एग्ज़ाम से, अपने वाइवा से, अपने लैब से परेशान हो जाते हैं। तो यही सारी कुछ दिक्कतें आती हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं तो टाइम मैनेज आप अच्छे से करिएगा, देन आपका आराम से ये पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो आई थिंक ये तीनों भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा पीयूष प्रकाश का। इनका डाउट है सर हमें पीजी रूम लेकर रहना चाहिए या घर पे पढ़ना चाहिए, इसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस बता दो। तो पीजी रूम लेके अगर मैं बात करता हूँ तो पीजी रूम आप लेके रह सकते हैं। चेन्नई की आप बात कर रहे हैं आई थिंक, तो चेन्नई में यस पीजी रूम लेके आप रह सकते हैं, बट यही चीज़ है वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अलग है, वहाँ का आपका जो लैंग्वेज है वो आपका थोड़ा सा अलग है, खाने पीने का थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ जाता है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ में हम लोग का अलग से होता है कुछ खाना, और वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है साउथ इंडियन डिश, तो आप लोगों को पता ही होगी। तो वहाँ पर यही सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आप अभी फाउंडेशन लेवल में अगर हैं तो फाउंडेशन लेवल में थोड़ा सा आप यहीं पे रहिए। डिप्लोमा आपका जैसे स्टार्ट होता है तो आप डिप्लोमा लेवल से वहाँ जा सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है।
अगर आप अच्छे से कंफर्टेबल होकर घर पे पढ़ाई कर पा रहे हैं देन आप यहीं पे रहिए, वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जाएंगे आप फालतू की आपकी भीड़ बढ़ेगी और ये सारी बहुत सारी आपको दिक्कतें फेस करनी होगी। क्योंकि मैं पर्सनली इतने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो लोग वहाँ पे गए 6 7 8 महीने रहे, फिर उसके बाद उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा और वो वापस आ गए अपने घर। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को फिर दिक्कत ना आए। अगर आपको मन है, ज़्यादा मन है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, पीजी लेकर रहा हूँ, स्टडी रूम में जाऊँ, ये वो, तो फिर उसके बाद आप जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, बट अगर मेरी आप मान रहे हैं तो आप अपने घर पे रहिए। अगर आपको दिक्कत नहीं है घर पे तो आप अपने घर पे रहिए, आराम से यहीं पे पढ़िए, अपने स्किल्स पे वर्क करिए, आराम से प्रोजेक्ट्स अपने सीजीपीए को अपने मेंटेन करिए, आराम से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैन राज का। हेलो, आई हैव अप्लाइड फॉर डीएस टुडे फॉर सितंबर बैच थ्रू जीएई एंट्री, हाउ लॉन्ग, मतलब ये मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग कैन इट टेक टू डू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन लेटर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं बता दूं कि आपका 3 से 4 वीक्स, आपका 1 मंथ आप मान के चलिए कि आपका 1 मंथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपका क्वालिफायर्स एग्जाम होगा, क्वालिफायर्स एग्जाम के बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। कभी कभी पहले भी आ जाता है बट कभी कभी आपका क्वालिफायर्स एग्जाम के बाद आता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 1 मंथ तक ले लेगा और आपका एडमिशन लेटर की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन लेटर आपका क्वालिफायर्स एग्जाम के बाद ज़्यादा चांसेस आने के, बट उसके पहले भी आ जाता है। ओके, क्योंकि मेरा तो पहले ही आ गया था, जेई बेस्ड एंट्री थी तो मेरा पहले ही आ गया था। अब आपका आई थिंक क्वालिफायर्स के बाद आए, क्योंकि इस बार वाले स्टूडेंट्स का क्वालिफायर्स के बाद आया था और कुछ लोग का पहले भी आ जाता है, तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा पीपी पांडे का है, जो कि ये भैया क्वालिफायर्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस कहाँ से करें मोर क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस के लिए आप मॉक्स लगाइए, मॉक्स आपको आई थिंक पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। आप अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट्स लगाइए, ग्रेडेड असाइनमेंट्स के ऊपर एक प्रैक्टिस असाइनमेंट होता है, आप प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को लगाइए। देन उसके बाद आप अपने ट्यूटोरियल्स के वीडियोस को करिए। ट्यूटोरियल्स के वीडियो में जो आपके वहाँ पे पीओडीज रहते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया, प्रोफेसर ने बहुत ही अच्छे से समझाया है उन क्वेश्चंस को, तो आप अपने ट्यूटोरियल्स की वीडियोस को देखिए। देन अगर आपसे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं देन अपने आप नोट्स को पढ़िए, नोट्स के बाद अपने फॉर्मूलाज को पढ़िए, उसके बाद अपने ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करिए और एट लास्ट जो मेन थिंग आती है आप अपने पीवाईक्यूज़ को अच्छे से लगाइए। ओके, पीवाईक्यूज़ क्योंकि मेन चीज़ हो जाती हैं, तो पीवाईक्यूज़ को आप आराम से अच्छे से करिए। और पीवाईक्यूज़ आप पूछेंगे कि भैया कहाँ पीवाईक्यूज़ ये मिलेंगे, तो पीवाईक्यूज़ आपको IITM के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएंगे। IITM का ऑफिशियल BS का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट हमारा फिर से सयान राज का है। ये फिर से कह रहे हैं, हेलो, आफ्टर अप्लाइंग फॉर सितंबर बैच आई डिडंट गेट एनी मैसेज और ईमेल रिगार्डिंग completing my application and upload documents. I just got one email that my payment is successful and I think I had made a mistake. तो ये तो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि आपका एक बार जैसे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सारी फॉर्म फिलिंग कर ली है, तो वो किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कंप्लीटिशन का, मतलब फॉर्म कंप्लीटिशन का मेल नहीं भेजते हैं। बस आपका एक फ़ी पेमेंट का मेल आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, नहीं तो वो मेल में चीज़ें आपकी पड़ी ही रहती हैं। बट अब इसके बाद आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ टाइम में आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा आपके ऑफिशियल मेल पे, मैं ऑफिशियल कह रहा हूँ अभी, आपका जो पर्सनल मेल है, पर्सनल ईमेल आईडी पे एक आपका ऑफिशियल का पोर्टल आ जाएगा, आप वहाँ से वो सारी चीज़ें अब यूज़ कर पाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपकी जो है कि आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, तो गलत अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो आप एक बार सपोर्ट टीम को मेल लिखिए, वो शायद आपकी हेल्प इसमें कर दें। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि करेक्शन का विंडो तो ये ओपन नहीं करते हैं। अगर आपने गलत फिल कर दिया है फॉर्म तो आप एक बार सपोर्ट टीम को मेल करिए IITM के, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। और इन सब चीज़ के लिए आप एकदम बिल्कुल भी ना पैनिक करिएगा कि आपको कन्फर्मेशन का मेल नहीं आया, तो इस सब चीज़ें मतलब किसी को नहीं आती हैं। ओके, कन्फर्मेशन का आपको मेल नहीं आने वाला है, आपका डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, सारी चीज़ें आपने कर दी हैं, तो आप बस वेट करिए। अब वेट करने के बाद आपका पोर्टल एक्टिवेट होगा, आप पोर्टल पे जाइएगा, पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। और अगर आपने सितंबर बैच के लिए किया है तो मेरे हिसाब से मेरा एक ओपिनियन है कि आप पहले ही से अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा मयंक कश्यप का फिर से। भैया मेरे 2 क्वेश्चंस हैं,
बहुत सी एमएनसीज कंपनीज जैसे टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो पे डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिस्टेंस डिग्री आपकी हो ही नहीं रही, आपकी मान के चलिए रेगुलर डिग्री आपको आईआईटीएम वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपकी ऑनलाइन डिग्री है, आपकी डिस्टेंस डिग्री है, आपकी एक रेगुलर डिग्री है। और जो आप कह रहे हैं विप्रो टीसीएस, तो विप्रो टीसीएस आई हैं, इस बार भी आई हैं, मैं आपको एक उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। और एक और ये वाला डाउट सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि विप्रो टीसीएस आई है या नहीं आई है। भैया एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी आईएसएस का, स्टैटिस्टिक्स सर्विस का, ओके। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ मुझे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुई है कि आपको स्टैटिस्टिक्स में, मतलब आप स्टैटिस्टिक्स आईएसएस का आप एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, बट कुछ लोग कह रहे हैं दे सकते हैं, तो बट यही चीज़ें मुझे भी क्लियर अभी तक नहीं है। तो आप एक बार इसके लिए सपोर्ट टीम से आप एक बार मेल करके पूछ लीजिएगा, वो आपको क्लियर कर देंगे। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का आप मतलब आईएसएस का एग्ज़ाम शायद ना दे पाएँ, यूपीएससी आईएसएस का नहीं दे पाएंगे, यूपीएससी आईएएस आईपीएस का आप दे सकते हैं। तो आइए चलिए मैं एक ये वाला डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, टीसीएस आपकी आई थी, विप्रो आपकी आई थी, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज़ थी जो यहाँ पे अभी मैं नहीं ले पाया हूँ, सॉरी वाली स्लाइड ही नहीं है, बट आपकी वो सारी कंपनीज़ भी आई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी कंपनीज़ आपकी नहीं आती हैं, ये सारी कंपनीज़ आती हैं, ओके। तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्किल्स पे अच्छे से वर्क करिए, सीजीपीए मेंटेन करिए, देन आपकी इन सारे कंपनीज़ में जॉब लग जाएगी, ओके। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि विप्रो नहीं लेगी, टीसीएस नहीं लेगी, ये सारी कंपनीज़ आपको ले लेंगी, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और आईएसएस वाला मैंने जैसे कि आपको बताया, शायद आप ना कर पाओ, बट एक बार आप मेल लिख के उनसे कंफर्म कर लेना, और जो आंसर होगा वो मुझे आके एक बार आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में मेंशन करके प्लीज़ बता देना, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट, वेट एक मिनट। तो नेक्स्ट डाउट है हमारा जस्ट फॉर स्टडी से। तो इनका ये डाउट है, क्या इस बीएस डिग्री के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट लोन ले सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट लोन के लिए ये आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट लोन का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट स्टडी लोन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा करने होगी, और भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करनी होंगी। बट आई थिंक कुछ बैंक्स आपको लोन देते हैं, प्राइवेट बैंक्स आपको शायद लोन देते हैं, गवर्नमेंट का अब मुझे नहीं पता, बट प्राइवेट बैंक्स आपको शायद इस डिग्री के लिए लोन देते हैं। बट यही चीज़ है, फिर आपको स्टूडेंट लोन की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। फ़ीस आपकी उतनी भी ज़्यादा है नहीं, ऊपर से अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम अच्छी है देन आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। अगर आपकी 1 लाख से भी आपकी फैमिली एनुअल इनकम कम है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको स्टूडेंट लोन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट अगर तब भी आपको पड़ रही है तो आप प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे आपके फाइनेंस होते हैं, आप वहाँ से लोन इसके लिए ले सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक का मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बैंक में अभी तक किसी स्टूडेंट ने ट्राई नहीं किया, अगर किया भी होगा तो मेरे आइडिया मेरे नॉलेज में अभी तक ये चीज़ नहीं है। प्राइवेट बैंक का है, मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया आपको स्टडी लोन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा है नहीं, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा, भैया बहुत से मीम्स हैं कि इस डिग्री में प्लेसमेंट ठीक नहीं है, इसके प्लेसमेंट सेल काम नहीं करता ठीक से, ये सब डिमोटिवेट हो चुका हूँ। तो ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। ये सारे मीम्स देखिए, जो मतलब जो चीज़ें आपको ऊपर जा रही हैं, जो भी चीज़ आपकी ऊपर जाती है उनके ऊपर मीम्स श्योर बनते ही बनते हैं। तो ये किसी भी कॉलेज की आप बात कर लीजिए, आप आईआईटी बॉम्बे की भी अगर बात कर लीजिए तो आईआईटी बॉम्बे का भी मीम्स का एक पेज है। तो यस, वहाँ की भी मीम्स बनती हैं, हर जगह की मीम्स बनती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। आप अपने स्किल्स पे वर्क करिए, अपने सीजीपीए पे वर्क करिए, और आईआईटी मद्रास है, मतलब NIRF 1 है 5 साल से, तो आप सोच सकते हैं कुछ क्वालिटी इसके अंदर है, कुछ भी है आपका, तभी आपका NIRF 1 पे सस्टेन कर चुका है IITM। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ से आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, प्लेसमेंट आपकी होगी। आपके पास बस स्किल्स रहनी चाहिए, आपका सीजीपीए अच्छा रहना चाहिए। आप इन सब मीम्स पे उतना ध्यान मत दीजिए, मीम्स बस ये लोग फ़न के लिए बना देते हैं। ये आपकी डिग्री के स्टूडेंट्स ही हैं, डिग्री लेवल क्या हो, आपके फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपके क्वालिफायर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उतना मतलब काम वाम नहीं रहता, तो ये लोग मीम्स वैसे ही बनाते रहते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करिए, आप सीधा एकदम अच्छे से अपने स्किल्स पे वर्क करिए, अपने सीजीपीए पे वर्क करिए, ओके।
नेक्स्ट फिर से हमारा पीपी पांडे का क्वेश्चन है, भैया वन मोर डाउट, क्वालिफायर एग्जाम में अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो री अटेम्प्ट में 4 सब्जेक्ट का देना होगा या सिर्फ एक सब्जेक्ट का देना होगा? तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट का ही आपको री अटेम्प्ट देना होगा, तो आपको चारों सब्जेक्ट का नहीं देना है, आपको बस एक सब्जेक्ट का री अटेम्प्ट देना होगा। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा, हाईएस्ट और एवरेज पैकेज क्या होगा? हाईएस्ट और एवरेज पैकेज के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, मैंने आपको डेटा भी शो किया है कि हाईएस्ट और एवरेज पैकेज क्या आपका लगा था। एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज आपका 6 to 8 LPA का एवरेज पैकेज आपको लगा था और 35 LPA का आपका हाईएस्ट पैकेज अब तक लग चुका है। ओके, और ये भी एक चीज़ मैं आपको इसी में इंक्लूड कर दूं कि ये जो आपको पैकेज लगा है आपके ऑन कैंपस नहीं लगा है, आपका ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स ने लिया है। ओके, 35 LPA का जो आपका पैकेज लगा है आपको ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स का लगा है, एक ही स्टूडेंट का लगा है, वो आपका ऑफ कैंपस लगा है। और अगर हम बात करते हैं अपने एवरेज पैकेज की तो एवरेज आपका 6 to 8 LPA का अब तक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट फॉर स्टडी का, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। ओके, धीरे धीरे क्या पार्ट पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ूंगा, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सब लाइब्रेरी, स्टडी रूम और मेस का यूज़ कर सकते हैं, तो उसी वीडियो में एक किसी सीनियर ने कमेंट किया था, BS डिग्री के कोऑर्डिनेटर ने बोला है कि हम सब ये सब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ तक का इसको आंसर कर दूँ तो यस, उस वीडियो में कमेंट आया था, बट मैंने उस वीडियो में ये भी नहीं बोला था कि ऑफिशियली, मैंने ये भी चीज़ आपको मेंशन की थी कि यस ऑफिशियली ये सब कहीं नहीं रिटर्न है। बट आप अगर जाते हैं IITM में तो IITM आपको परमिशन दे देता है, आप लाइब्रेरी वहाँ पे यूज़ करिए, आप अपना स्टडी रूम वहाँ पे यूज़ करिए, इन सब सारी चीज़ों की परमिशन IITM आपको दे देता है। इसके लिए भी मैं आपको एक प्रूफ लेके आया हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा, बट थोड़ा सा और नीचे क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर लूँ पूरा आपका, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब यूज़ करना के लिए ऑफिशियल नहीं बोला गया है, तो यस ऑफिशियल बोला नहीं गया। ऑफिशियल अगर आप कभी भी इन्हें मेल भी करेंगे तो आपको ये कहेंगे ये ऑनलाइन डिग्री, आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। ये सब ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सारे बच्चे आ जाते हैं चेन्नई में तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर उतनी जगह नहीं होगी कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाएँ। ओके, तो अनऑफिशियल है, यस अनऑफिशियल बच्चे वहाँ पे जो रह रहे हैं वो जाके वहाँ पे अपने कैंपस में यूज़ कर रहे हैं, आपको लाइब्रेरी में जा रहे हैं, अपने मेस में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्टडी रूम की अगर बात करते हैं तो यस स्टडी रूम आपको IITM का BS ऑफिशियल प्रोवाइड है। सीनियर ने बोला था कि BS वालों के लिए ऐसा कुछ भी स्पेशल स्टडी रूम नहीं है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, वो भैया जो आपके BS वाले बोले वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो स्टडी रूम का आप कह रहे हैं ऑफिशियल नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ मैं लेके आया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टडी रूम आपका है। इस टाइम वो चल रहा है कि नहीं ये मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ, बट आपका स्टडी रूम है, स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? और कम से कम स्टडी रूम हम सब ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ टॉपिक को डिटेल में क्लियर कर दो। तो आपकी जो भैया आप कह रहे हैं, जो आप उस कमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप उस कमेंट में भी एक बार जाके देखिएगा, मैंने भी उसका रिप्लाई किया है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ, उन्होंने कहा था ये सब ऑफिशियल नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा आपका, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपका स्टडी रूम का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, खुद का मेल, खुद का नहीं मतलब खुद से एक बार मेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द इंट्रोडक्शन of the study room inside the campus accessible for IITM BS students on Saturday and Sunday। तो पहले सैटरडे एंड संडे को बात बस आपका ये एक्सेसिबल था, यार ये चल क्यों नहीं रहा, चल रहा सैटरडेज एंड संडे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका ऑफिशियल मेल ही है, तो आप यहाँ पे भी एक बार देख लीजिएगा, ये आपका ऑफिशियल मेल है। यहाँ पे स्टडी रूम लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका द स्टडी रूम विल बी इन क्लासरूम कॉम्प्लेक्स। तो आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था मैकेनिकल की बिल्डिंग के आपका बगल में है। एनी IITM BS स्टूडेंट्स जो कि आपकी चेन्नई में है, जैसा कि मैंने आपको बताया है बहुत बार, आप जाके यूज़ कर सकते हैं वीकेंड्स पे। स्टडी रूम आपके 10 से 6 खुले रहते हैं, मैंने आज की वीडियो में बताया, मैंने पहले भी बताया है। फोर्थ वाला आपका, आप अपने लैपटॉप्स को ले जाइए, आप अपने फ़ोन को ले जाइए, बस आप अपना ID कार्ड साथ में ले जाइए, उसके बाद आप जो भी चीज़ लेने जा रही है ले जाइए। अब जो भी चीज़ में आप खाने होने का सम्मत लेके चले जाइएगा, आप अपने लैपटॉप को, आप अपने फ़ोन को, ये सारी चीज़ें बुक्स वुक्स आप ले जा सकते हैं। ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट विल हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो यही सारी चीज़ें हैं, डिसिप्लिन आपको मेंटेन किए रहना हो, ये नहीं आप जाके उसमें चिल्ला रहे हैं, फ़ोन पे खूब सारे बातें कर रहे हैं, मतलब गाने सुन रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। तो लाइब्रेरी वाली आपकी पूरी फील आने वाली है, स्टडी रूम आपके अवेलेबल हैं।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा वो जो स्टूडेंट आपके भैया ने कहा था। ओके, तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा दिया, स्टडी रूम्स आर अवेलेबल। ओके, यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने, हमारे भाई ने वहाँ से एक यहाँ पे हमारे मतलब व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में एक ये मेल किया था हरिओम तिवारी ने। तो आप यहाँ पे उस चीज़ को भी देख लीजिए। इन्होंने यही चीज़ पूछी थी, पीजी हम एक्सेस कर सकते हैं, कैंपस फैसिलिटीज़ एक्सेस कर सकते हैं, लाइब्रेरी, मेस, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसका जो उन्होंने रिप्लाई किया है आप यहाँ पे देख लीजिए। सॉरी, सिंस इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम वी कैन नॉट एबल टू प्रोवाइड यू विद द मेस एंड अदर अमेनिटीज़ एंड वी विल अलाउ यू टू यूज़ लाइब्रेरी। तो यस, यहाँ पे अब उन्होंने लिखा है यस आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोग आपको अलाउ करेंगे, आप जाके लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। मेस और जो आपकी अदर एमेनिटीज़ हैं, इन चीज़ों का उन्होंने ऑफिशियल नहीं कहा है, बट आपका अनऑफिशियल स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। बट लाइब्रेरी का उन्होंने ऑफिशियल कह दिया है, तो लाइब्रेरी आप जाके यूज़ कर सकते हैं। स्टडी रूम का भी उन्होंने ऑफिशियल कहा है, तो स्टडी रूम भी आप जाके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ये हमारा मतलब व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आया था स्क्रीनशॉट, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको एक बार दिखा के कंफर्म कर दूं। ये आपका हरिओम तिवारी का था। ओके, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब आपकी। आप एक बार फिर से उस कमेंट सेक्शन को जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए हैं। ओके, और ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, अनऑफिशियल वे में लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑफिशियली ऐसा अभी कहीं भी नहीं रिटर्न है कि आप जाके मेस यूज़ करिए, आप जाके वहाँ का मतलब आप जाके वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी यूज़ करिए, ऐसा ऑफिशियल नहीं था। बट एक मैंने आपको अभी मेल दिखाया, वहाँ पे ऑफिशियली उन्होंने लिखा है, बट मैथ्स का और सारी फैसिलिटीज़ का अभी तक ऑफिशियल नहीं है। अनऑफिशियली स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी, अगर आपका भी मन है, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो आप जाके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा फिर से यूज़र का, एक लाइव सेशन ले लो क्वेश्चन आंसर का। तो मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि एक लाइव सेशन कर देता हूँ, आपका एक लाइव सेशन ले लेता हूँ, बट थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो जा रहा था, फिर टाइम मुझे नहीं पता था कब से कब लाइव सेशन लूँ, कब क्या करूँ, तो यही सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग को लगता है लाइव सेशन को, तो आप लोग बताइएगा, लाइव सेशन मैं एक बार आपका ले लूँगा। ओके, लाइव सेशन में आपके सारे मैं डाउट्स क्लियर कर दूँगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप गूगल मीट पर आना चाहते हैं, तो गूगल मीट की भी मैं आपको लिंक जनरेट करके दे दूँगा, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपकी क्वायरीज को सारे क्लियर कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपीपी रिपीट कब करते हैं। तो ये आपके पाइथन की ओपीपी की बात हो रही है, तो ओपीपी रिपीट कब करते हैं। एंड सपोज मेरे पाइथन का फाइनल स्कोर 40% से ऊपर है एंड ग्रेड ई आया है, बट मैं दोनों ओपीपी में फेल हो गया हूँ। नेक्स्ट टर्म में ओपीपी रिपीट कैसे करेंगे। तो अगर इसकी हम बात करते हैं ओपीपी रिपीट करने की, 40% के ऊपर है तो आप ग्रेडेड वाले में आप पास हैं। ओपीपी की अगर हम बात करते हैं, तो जब तक आप ओपीपी और ग्रेडेड असाइनमेंट्स मतलब ग्रेडेड वाले में दोनों में पास नहीं होते हैं, तब तक आपको पाइथन रिपीट करना होगा। बस यही एक यहाँ पे कंडीशन है कि अब आपको ग्रेडेड असाइनमेंट्स वाले वो जो क्विज 1 होता था, एंड टर्म होता था, वो सारी चीज़ें अब आपको नहीं देनी होगी, बट अब आपको सीधा ओपीपी देना होगा। इसके लिए आई थिंक आपको फीस में 1000 रुपीज़ पे करना होगा ओपीपी देने के लिए। ओके, अब आपको ओपीपी 1 ओपीपी 2 बस रिपीट करना होगा। आपको वो जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स वाली और ये सारी चीज़ें थी, ये सब आपको चीज़ें अब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा, भैया इस डिग्री के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताओ ना। तो प्लेसमेंट की इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट का मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट यस हुई हैं, एक बार मैं यहाँ पे भी डेटा लाया था कुछ आपको फिर से दिखाने के लिए। तो यस, सेल्फ सिक्योर्ड जो आपकी जॉब्स थी, 821 स्टूडेंट्स की जॉब्स हुई थी। इंटर्नशिप 2156 स्टूडेंट्स की हुई थी, और यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए 1745 स्टूडेंट्स गए थे। आपकी ऑफिशियल जो आपकी मतलब IITM शेल ने प्लेसमेंट कराई है, वो आपकी यहाँ पे 210 इंटर्नशिप्स आपकी हुई थी। अप्रेंटिसशिप में आपके 35 स्टूडेंट्स गए थे, एलिजिबल आपके 395 स्टूडेंट्स थे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको डेटा भी बताया था, डेटा पैकेज का किस स्टूडेंट्स का कितना लगा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करिएगा, आपको आई थिंक वीडियो वो सारी मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा संस्कार ठाकुर का, वेट, तो यस नेक्स्ट डाउट है हमारा संस्कार ठाकुर का, भैया मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इंग्लिश
वीक 1 60, वीक 2 100, वीक 3 70। ओके, तो यस आप इसमें पास हैं। मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में आपका 32 50, एक मिनट कैलकुलेट करते रहना होगा, 32 50, यस 50, तो यस इसमें भी आप पास हैं। ऑन एन एवरेज 3 वीक का लेते हैं तो यस आप इसमें भी पास हैं। नेक्स्ट है आपका सी प्रोग्रामिंग, वीक 1 17, वीक 2 47, वीक 3 62, तो 17 47 62 40, यस तो इसमें भी आप पास हैं। आपका ऑन एन एवरेज 42 आएगा। लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, वीक 1 में आपका 30, वीक 2 में आपका 20, वीक 3 में आपका 45, तो इसमें आप आई थिंक क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपका टोटल 95 ही हो रहा है, 30 20 50 50 45 95। 95 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो देन आपका अप्रॉक्स 31 के अप्रॉक्स आएगा। अगर मैं सही हूँ 31 के अप्रॉक्स आएगा, तो 31 में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको मिनिमम 40% चाहिए होंगे, तो आप एलिजिबल नहीं हैं शायद। एक बार आप फिर से जाके अपने पोर्टल को चेक करिएगा, शायद उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे के आपको पास किया हो, तो यस आप एप्लीकेबल, मतलब आप एप्लीकेबल हैं, आप जाके आराम से एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। आप एक बार बस अपने पोर्टल को चेक करिएगा, वहाँ पे येस और नो लिख के आ गया होगा। मेरे हिसाब से ये आपका 30 20 और 45 वाला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में था, उसकी वजह से आप यहाँ पे पास नहीं कर पाएंगे, मतलब एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, आपको हॉल टिकट नहीं आएगा। बट आप एक बार फिर से जाके पोर्टल पे चेक करिएगा, अगर वहाँ पे नो लिखा है तो नो समझ जाइएगा, आप री अटैम्प्ट की तैयारी करिए। बट अगर वहाँ पे येस लिखा है देन आप आराम से जाइए, हॉल टिकट लीजिए और एग्ज़ाम को दीजिए। बट मेरे हिसाब से आप प्री अटैम्प्ट की फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, असाइनमेंट्स में आप लोग फुल मार्क्स लाने की कोशिश करिए कैसे भी करके, क्योंकि असाइनमेंट्स आपके लास्ट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। असाइनमेंट्स आप फुल मार्क्स लाने की कैसे भी करके कोशिश करिए। तो आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। कुछ डाउट्स मेरे, मतलब कुछ डाउट्स आपके छूट भी गए हैं, मुझसे रह भी गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है 1-2 स्लाइड्स रह गई हैं। बट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी। आप एक बार यहाँ पे भी देख लीजिएगा, स्टडी रूम आपको अवेलेबल है, जस्ट फॉर फन ही था ना, जस्ट फॉर स्टडी था जो भी था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक मेल भी अटैच कर दिया है, मेल स्टूडेंट ने एक किया था। देन उसके बाद मैंने आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का भी बता दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने कंपनीज़ का भी बता दिया, तो कंपनीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी TCS आ रही है, आपकी विप्रो आ रही है, सारी कंपनीज़ आपकी आ रही हैं यहाँ पे आपकी DHL है, दैन उसके बाद आपकी ट्रिनिटी है, सिम्फोनी आपकी आई थी, टेक महिंद्रा आई थी, आदित्य बिरला आई थी, ओके देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपनी स्किल्स पे वर्क करिए। और आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट्स आते हैं तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। मैं जब भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूंगा, आप वहाँ पे उसके नीचे आके आंसर्स कर दीजिएगा, मैं उन सारे डाउट्स को ले लूँगा अगले वीडियो में, ओके। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, वहाँ पे आंसर मैं आपका कर दूंगा, या फिर इंस्टा या लिंक्डइन पे आ जाइएगा, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किया रहता तो ये सब आपको छोटे मोटे डाउट्स आते वैसे नहीं, ओके। तो आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।